कहानी की शुरुआत एक ऐसी फैमिली से होती है जो मेहमान को अपने घर में पनाह देकर उनको दर्दनाक मौत देते हैं। इस फैमिली में कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ बहुत ही ख़राब हैं। जैसे टॉमी इंसान को बांधकर चाकू से उनका आँख निकालने का प्लान करता है, जिस पर राका ऐसा करने को मना करता है कि जैसा करोगे वैसा भगवान हम सभी के साथ करेगा। साका बराबर ऐसी बात सुनकर रो रहा होता है। टॉमी राका में तू मैं होता है। तभी इनके पिताश्री हिंगू सबको डांट कर शांत करते हैं और कहता है किसी के रोने से, मोटिवेशनल करने से कुछ नहीं होगा, हम सभी ऐसा ही करेंगे। फिर सीन यहाँ दिखाया जाता है। कैटी अपने कमरे में कुछ काम धाम कर रही होती है। तभी इसका डोरबेल बजता है। यह जाकर देखती है तो इसकी छोटी बहन पारो अपनी दो सहेलियों शांति रोशनी के साथ आई होती है। दरअसल पारो 5 साल पहले घर से भाग गई थी। कल इसकी शादी है, इसीलिए कैटी को बुलाने आई होती है। कैटी भी मान जाती है और अपना बोरिया बिस्तर लेकर इसके साथ रवाना हो जाती है। रास्ते में ये लोग थोड़ा चिल करना चाहती थी क्योंकि पारो अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और बहुत दिन के बाद मिली है। इसीलिए ये लोग पहाड़ों के बीचों बीच बने फार्म हाउस बुक कर लेते हैं रहने के लिए। यहीं से इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इनके साथ में अब आगे क्या क्या होगा हम आप आगे देखते हैं। अंदर जाके सभी लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच शांति इन तीनों को समझाती है कि दोस्ती का असली आनंद तभी आता है जब हम मोबाइल फ़ोन न यूज करके आपस में बातें करें, क्योंकि मोबाइल 90% हमारी सुख चैन छीन लिया है। इसीलिए सभी लोग अपना अपना मोबाइल जमा करो मेरे पास। केटी पारो मान जाते हैं पर रोशनी नहीं मान रही होती है। थोड़ा और मंत्र देने पर मान जाती है और कहती है पहले मैं पिस्तू बुक कर लूँ, उसके बाद दे दूंगी। पिस्तू बुक करके दे देती है। शांति सभी का मोबाइल लेकर बाहर गाड़ी में रख देती है। जब ये रख रही होती है तो इसे कुछ झाड़ियों में अजीब चिरफुर सुनाई दे रहा होता है, मगर ये ध्यान नहीं देती है। इसके बाद सभी लोग नींबू पानी और शैंपियन पी रहे होते हैं। सभी एकदम मस्त मौला थे। तभी कैटी इन तीनों से घर देखने को कहकर यहाँ से चली जाती है। कैटी आराम आराम से घर देख ही रही होती है। तभी इसको कुछ तस्वीर मिलती है। तस्वीर देख रही होती है तभी कुछ आहट इसको सुनाई देता है। यह देखती है तो कोई था ही नहीं, परंतु अब कैटी जान चुकी थी कि हमारे अलावा यहाँ कोई और है जो ऐसा एक्टिविटी कर रहा होता है। कैटी बाहर से अंदर आती है तो इसको किसी मर्दाना के जूते के निशान दिखाई देते हैं। कैटी अंदर आकर इन तीनों को बताती है। तीनों कहती हैं हो सकता है कि कोई भोंदू बच्चा हो। फिर रोशनी कहती है हो सकता है कि कैटी मजाक कर रही हो हम सभी को डराने के लिए। फिर कैटी कहती है क्या तुम लोग मेरी भाभी लगती हो, मैं मजाक करूंगी? हाँ सच में यहाँ कोई है। जिस पर रोशनी कहती है यहाँ कोई नहीं है, अभी मैं प्रूफ कर दूंगी। रोशनी दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है और प्रूफ कर ही रही होती है। तभी एक लड़की मतलब पुष्पा वार करके रोशनी को मार देती है। ये लोग डर के मारा दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कैटी पुष्पा को कहती है तुम अंदर नहीं आ सकती हो। पुष्पा कहती है हम अंदर ही हैं, देखो पीछे। तभी टॉमी वार करने वाला होता है। कैटी चकमा देकर भाग जाती है और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। टॉमी जल्दीबाजी में दरवाज़ा नहीं खोलता है और इनके पीछे भाग जाता है, जिससे पुष्पा बाहर ही रह जाती है। तभी राका आ जाता है। पुष्पा दरवाज़ा तोड़ने जा रही होती है, जिस पर राका मना कर देता है और कहता है अभी 50 साल ही हुए हैं, एकदम नया है, पापा ने लगवाया है, अगर तोड़े तो पापा हम सभी को बहुत ही ज़्यादा मारेंगे। फिलहाल टॉमी अंदर है, सब काम धाम चकाचक होगा। इधर इन लोगों को मेन डोर से बेल सुनाई देता है। शांति को लगा कि पुलिस आई है, वह दरवाज़ा खोलना चाहती है और लोग मना करते हैं कि हो सकता है कि इनका चाल हो, पर शांति नहीं मानती है और दरवाज़ा खोल देती है। और बाहर डिलीवरी बॉय था जो रोशनी पिस्तू बुक की थी वही देने आया होता है। तभी पीछे पुष्पा आ रही होती
होती है, शांति लड़कियों को लेकर अंदर घुस जाती है और सभी लोग बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और धीरे धीरे जा रहे होते हैं। तभी टॉमी पारो के ऊपर वार कर देता है और लड़का भाग जाता है। टॉमी कैटी को मारने वाला होता है। कैटी हिम्मती लड़की है, वह लकड़ी छीनकर खुद टॉमी को मार गिराती है और अपनी बहन को लेकर चलने लगती है। इधर शांति डट से अलग भागती हुई गाड़ी के पास आती है और इसके पास पुष्पा बड़े आराम से आती है और बड़े प्यार से कहती है कि तुम मरने वाली हो, जिस पर शांति पत्थर से पुष्पा की आंख पर वार करके भागने लगती है और सामने घर में घुस जाती है। पुष्पा का पारा और हाई हो जाता है। शांति घर में जाकर औजार ले लेती है। पुष्पा गुस्से में आकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है और मारने वाली होती है, जिस पर शांति कैंची पुष्पा के पेट में घुसा देती है। फिर भी पुष्पा कुल्हाड़ी से शांति के पैर में वार करती है। फिर शांति राड पुष्पा के पेट में घुसा देती है और बाहर आ जाती है। शांति बहुत जख्मी है, इसीलिए भाग नहीं सकती है। पुष्पा किसी तरह बाहर आकर शांति को कुल्हाड़ी से मार डालती है और खुद ही मर जाती है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। इधर ये दोनों बहनें अपने घर आ जाती हैं। दोस्तों, दुनिया कुछ भी कहे पर मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, इसलिए कभी भी भूलकर अपने का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, भूलकर भी।